तो मेरे दोस्त क्या है यहाँ पे सीधा सा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन, जैसा कि हम आपको बताए हैं, पहले क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आज का जो क्लास होगा ना, आज के क्लास में हम टोटल सॉल्यूशन करवा देंगे जितना भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन का। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर में पाई बटा 2 है। तो सिद्ध करें कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर में 1 होगा। 2021 में पूछ लिया गया था। क्या 2021 में पूछ लिया गया था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे ना, उसमें लिख लेना है कि दिया गया है। तो दिया गया है क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर में पाई बटा 2 है। और उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर में 1, यही सिद्ध करना है। क्या? यही सिद्ध करना है। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा, नाव लिखिएगा। क्या? नाव लिखिएगा। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अब यहाँ से लिखिएगा, अब लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अब लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो दिया गया उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है कि टेन इनवर्स में एक्स प्लस में क्या है, टेन इनवर्स में वाई है। क्या है? टेन इनवर्स में वाई प्लस में ब्रदर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे एक दिया हुआ टेन इनवर्स जेड इजकल टू है पाई बटा 2 है। क्या? पाई बटा 2 है। और एक यहाँ पे फॉर्मूला ही होता है, और हम लोग यहाँ पे एकदम अक्सर यहाँ पे क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला का ही इस्तेमाल कर देना है। तो मेरे दोस्त हम लोग यहाँ से जानते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि क्या होता है मेरे दोस्त कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। क्या? टेन इनवर्स वाई प्लस क्या होता है, टेन इनवर्स जेड। क्या? टेन इनवर्स जेड बराबर जो एक फार्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का आपका हो जाता है एक्स वाई जेड। ठीक है, माइनस के एक्स वाई जेड। अब वटा में हमारा क्या हो जाएगा, वटा में जो हमारा होता है 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी पे हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। क्या? इसी पे हम लोग इसको बैठा देंगे। और जब भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो प्रयत्न करना है, कोशिश करना है कि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो ब्रैकेट होता है इस तरह से पेंसिल से बंद कर देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले, थोड़ा सा डिफरेंस देखने में लगे और स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है। बस यही करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे बराबर देंगे और टेन इनवर्स है तो हम लोग सिंपल सा यहाँ से लिख देंगे, टेन इनवर्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स भी, मतलब एक्स का मान भी एक्स है, वाई का मान भी वाई है, जेड का मान भी जेड है। मतलब इसके स्थान पे ई वाला यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस के एक्स वाई जेड। अब वटा में क्या है, 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, फिर माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। इतना चीज़ है, इतना चीज़ है। ठीक है, और बराबर में पाई बटा 2 है ब्रदर, तो यहाँ से हम लोग पाई बटा 2 को देना नहीं भूलेंगे। अब ये काम हमें क्या करना होगा कि हमें टेन इनवर्स जो है ना, इसको बराबर का दूसरा साइड भेज देना है। जब टेन इनवर्स बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता, इन्वर्स नहीं रहता तो इन्वर्स लग जाता। तो यहाँ पे इन्वर्स है तो इन्वर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो सिंपल यहाँ से बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस में जेड माइनस के एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा में 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्स हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे 10 जब इधर से आएगा इन्वर्स हटेगा और 10 पाई बटा में 2 होता है। क्या? 10 पाई बटा में 2 होता है। इतना चीज़ तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब एक काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सीधा सा काम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्स है, यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस में जेड है माइनस के एक्स वाई जेड है राइट। उसके बाद फिर माइनस 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जैसे वैसे लिखना, माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब बराबर में, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है
10π/2। तो π/2 कहने का मतलब क्या होता है कि 10 90 डिग्री, क्या 10 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का मान जो होता है ना नॉट डिफाइन होता है, मतलब इन्फिनेटिव होता है, यहाँ से होता है। तो इसका इन्फिनेटिव जब होता है तो एक चीज़ आपको और याद रखना होगा कि 1 जब हम जीरो करते हैं ना तो इसका भी मान आता है इन्फिनेटिव आता है, क्या इसका भी मान इन्फिनेटिव आता है। तो क्यों ना हम इन्फिनेटिव के स्थान पे 1/0 रख दे, यही काम करेंगे। तो मतलब इसका मान क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो सिंपल सा सीधा सा हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम लोग ब्रदर यहाँ पे रख देंगे 1/0 रख देंगे, और यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि यहाँ से क्या होता है 1/0 बराबर होता है नोट डिफाइन होता है इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। इतना हम तो लिख दिए। अब यहाँ से हम काम क्या करेंगे, सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर निकल करके चल आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्या होगा, सिंपल सा एक बार आपको करके ही दिखा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो पूरा तो जीरो आ जाएगा, क्या टोटल तो जीरो आ जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, क्या यही रह जाएगा। मतलब सिंपली यदि एक शब्दों में कहा जाए मेरे भाई मेरे दोस्त, तो यहाँ से हमें हमारे पास जो आ जाएगा टोटल ऑल ओवर जो निकल करके आएगा, तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, हमारे पास निकल के आएगा -x y 1 - x y, यहाँ से हो जाएगा y z, अब माइनस के यहाँ से क्या हो जाएगा z x हो जाएगा, इतना आएगा। अब बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास जीरो बचेगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी सब ई जो है ना यहाँ पे माइनस में सब लिखा हुआ, इसको बराबर के दूसर का साइड भेज देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में होगा तो यहाँ पे 1, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर में जो हमारे पास निकल करके आएगा x y हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस में हो जाएगा y z, ई भी माइनस में दूसरा साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा z x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको हमने समझाए थे थोड़ा सा, क्या होता है कि यदि a बराबर में b है ब्रदर, तो b बराबर में a भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 1 बराबर में है क्या है x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स बराबर में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, LHS आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि LHS जो हमारा है ना सर, वो जो है क्या है RHS के बराबर आ गया, क्या RHS के बराबर आ गया। और बराबर में यहाँ पे क्या आ गया, हम उसको मान करके चल रहे हैं, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग प्रूफ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि PROVED, क्योंकि हमें इतना ही साबित करना था, इतना आ गया। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यदि इतना लिखना चाहेंगे तो एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स बराबर में 1। 100% हमारा करेक्ट है, 100% हमारा सही है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से इस तरह इसका सॉल्यूशन किए हैं। और ऐसे आप इसका सत्यापन कीजिएगा ना, एक भी अंक नहीं कटेगा, 5 अंक का रहेगा, 5 अंक जरूर मिलेगा। तो इस तरह से सत्यापित हो गया कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे दिया गया है, जो कि 2014 में पूछा गया था, कि 2014 में पूछा गया और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे 9π/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर में क्या है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, दोनों को क्या करना है, इक्वल करना, बराबर करना, सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार सोल्यूशन करवाते हैं। तो क्वेश्चन को हम तो इस प्रकार लिख लिए हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है ना ब्रदर, यहाँ पे क्या है LHS है, क्या है LHS है। और यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे हम लोग इसे कह सकते हैं कि RHS भी है, क्या है RHS दिया गया। आप लोग अपना भाई समझ करके स्टडी कीजिए और समझिए कि हमारा एक परिवार है, परिवार का सदस्य है, ताकि आपको मतलब पढ़ने में थोड़ा सा ठीक लगेगा और पूरा माइंड फ्रेश करके पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। और एक यहाँ पे आपको सिखा करके हम रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या काम करना, जब भी हम बताएं कि जब भी सिद्ध करने वाला है ना, तो आपको देखना है, कंपैरिजन करना है कि LHS बड़ा है कि RHS बराबर बड़ा है। तो बड़ा तो हमको देखने में लग रहा है यहाँ पे LHS, तो LHS को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा सीधा सा हम लिख देंगे LHS लेने पर, क्या है
LHS लेने पर स्पीड आपको कम लगता है तो स्पीड को आप लोग इंक्रीज कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा और क्वालिटी को बढ़ा करके देखिएगा, ठीक है। तो LHS हमारा है 9π/8 है क्या, 9π/8 माइनस के 9/4 और उसके बाद यहाँ पे क्या है साइन इन्वर्स 1/3 है क्या, साइन इन्वर्स 1/3 इतना ही है। अब हमें काम क्या करना होगा मेरे दोस्त, सिंपल सा है कि यहाँ से हमें कुछ कॉमन ले लेना होगा क्या, यहाँ से हम कॉमन कुछ ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि 9/4 यहाँ भी 9/4 है तो 9/4 को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ से हम जब लेंगे तो हमारे पास देखिए 9 यहाँ पे चला आया इससे ऊपर से तो यहाँ पे बच गया पाई बच गया, ठीक है। उसके बाद 8 में से 4 को निकाल लिए तो यहाँ पे 2 बच जाएगा क्या, 2 बच जाएगा। आप ये नहीं समझिएगा कि 8 में से हम 4 को घटा दिए, ऐसा नहीं। जब भी कॉमन लेते हैं ना तो इसको डिवाइड कीजिए, 4 कॉमन लिए तो 4 को 8 से डिवाइड करना तो 2 आएगा, फिर माइनस है तो यहाँ से माइनस। अब यहाँ पे 9/4 है तो 9/4 निकालिए, यहाँ पे क्या बचा साइन इन्वर्स 1/3 तो यहाँ से सिंपल सा मेरे भाई हम लोग लिख देंगे साइन इन्वर्स 1/3 तो 1/3। अब आप एक चीज़ यहाँ से समझते होंगे, यहाँ से याद रखिएगा कि चूंकि क्या होता है मेरे दोस्त कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस में क्या होता है कोस इन्वर्स एक्स अब बराबर में क्या होता है π/2 होता है क्या, π/2 होता है मेरे भाई। तो हम लोग यहाँ से सिंपल सा सीधा सा एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं सीधा सा कि कोस इन्वर्स एक्स बराबर निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कोस इन्वर्स एक्स बराबर में तो इधर π/2 है तो π/2 रहेगा, लेकिन साइन इधर है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में और माइनस के यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स में एक्स हो जाएगा। इतना चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि देखिए π/2 तो π/2 माइनस है तो माइनस, साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स है और x है तो x के जगह पे 1/3 है। मतलब सीधा सा समझिए ना कि इसको ये जो टोटल लिखा हुआ है ना तो कोस इन्वर्स x लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x के जगह पे 1/3 हो जाएगा। इतना तो हम लिख सकते हैं, इतना चीज़ आप समझे ना जी। तो यहाँ से बस एक ही काम करना है मेरे भाई मेरे दोस्त कि आपको हम सीधा सा यही है कि सिखाएंगे। तो इसको क्या करना है पेंसिल से बंद कर देना है ताकि पता चले कि फॉर्मूला का यूज़ किया गया है, ठीक है। फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। अब हम काम क्या करते हैं, अब ने गर्दा उड़ेगा, सीधा से यहाँ पे देखना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको चिंता नहीं करना है, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बराबर का हम लोग चिन्ह देंगे। अब यहाँ से हम काम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ से आपको जानना होगा 9/4 है यहाँ बाहर में तो 9/4 से हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 9/4 हो गया, ठीक है। ये जो टोटल है π/2 माइनस साइन इन्वर्स के 1/3 इसको लिख सकते हैं कोस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं और एक्स का मान क्या है 1/3 है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कोस इन्वर्स एक्स मतलब 1/3। इतना तो लिख सकते हैं ना जी, इतना तो हम लोग लिख दिए। अब हमें क्या करना है, हमें तो सिद्ध करके लाना था। यहाँ पे देखिए 9/4 है तो 9 यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन इन्वर्स है लेकिन यहाँ पे कोस इन्वर्स है तो साइन से कोस हम चेंज करने के लिए नहीं जानते हैं, जानवे करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ब्रदर, हम लोग सिंपल सा सीधा सा इसको चेंज कर सकते हैं कि चूंकि क्या होता है मेरे दोस्त कि कोस इन्वर्स एक्स क्या कोस इन्वर्स एक्स अब बराबर में हमारा क्या हो जाता है, तो कोस इन्वर्स एक्स बराबर में हमारा जो होता है मेरे भाई साइन इन्वर्स क्या होता है साइन इन्वर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। और जब भी फॉर्मूला आता है इसको बस वही काम कहेंगे, पुराना वाला डायलॉग वही पेंसिल से इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। पेंसिल से क्लोज कर दिए। अब इसका मतलब आप बताइए कि कोस इन्वर्स एक्स है, इसको साइन में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाता है साइन इन्वर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम हमेशा मिस्टेक करते थे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान कौन होगा, तो देखिए एक कोस के साथ कोस एक्स है तो यहाँ पे कोस इसके साथ कौन है 1/3 तो यही जो है ना एक्स का मान है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 9/4 है तो 9/4 हो जाएगा मेरे माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद फिर क्या कोस को साइन में बदलेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा, राइट। फिर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्योंकि हमारा फॉर्मूला में दिया गया है। फिर 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का मान है 1/3 तो यहाँ में 1/3 का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना चीज़ तो हम समझ गए होंगे, इतना तो डेडिकेशन हम सब के अंदर है ही, ठीक है। 9/4 है तो यहाँ से मेरे दोस्त 9 आपका
4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन इनवर्स हम लोग कर देंगे। अब यहाँ से काम क्या करेंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, मतलब एक, इसका मतलब क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा 9 आ जाएगा। फिर बराबर देंगे, बस कैलकुलेशन है, 9/4 है, 9/4। उसके बाद फिर साइन इनवर्स है ना मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स हम लोग दे दिया और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम 9 आ जाएगा और यहाँ से 9 माइनस के 1 हो जाएगा। इतना तो आप जान भी नहीं करते हैं, भिन्न के घटाव जो होता है आप जानते होंगे। 9/4 है तो 9/4 कर दीजिएगा। साइन इनवर्स है मेरा दोस्त, यहाँ पे साइन इनवर्स आपका हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है जी, एक चीज़ यही ना ध्यान रखना है कि 9 में से 8 को घटाएंगे, 9 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पे 8 बचेगा और नीचे में आपका क्या है 9 है। एक चीज़ यहाँ पे आपको हम नहीं बताएं कि जब इस तरह से आ जाए ना, हम देखिए हम जो गलती करते थे आपको तो नहीं हम देंगे करने। यहाँ पे 8/9, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अंडर रूट में 8 भी है और अंडर रूट में 9 भी है। क्या अंडर रूट में 8 भी है और अंडर रूट में 9 है, और इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा ब्रदर, तो अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या 2 गुना 4 और 4 दूना 8। तो हम क्या करते हैं वर्गमूल निकालने में यहाँ से सीधा सा कि 2 जोड़ा में से एगो निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ा है तो एगो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक गो है तो ये सिर्फ अंडर रूट में रह जाएगा। मतलब 8 को 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 9/4, आपका साइन इनवर्स है तो हमारा साइन इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2√2 और 9 का वर्गमूल होगा 3 होगा, क्या 9 का वर्गमूल 3 होगा, और जो कि हमारा RHS के बराबर है, क्या जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से कह सकते हैं अतः फाइनली, या इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो LHS जो है वो इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। और कितना आ गया इसका वैल्यू 9/4 आ गया। और उसके बाद फिर क्या है साइन इनवर्स 2 यहाँ से 2 होगा 3 नहीं होगा, क्या 2√2 अब बटा में आपका 3 हो जाएगा। और इसको हमेशा क्या करना है, जब सत्यापित हो गया तो इसको बॉक्स में क्लोज करने का प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यहाँ से लिख देंगे PROVED लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है काफ़ी आसान प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में साइन इनवर्स 16/65 अब बराबर में π/2, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी, हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2011, 2020 और 2024 में पूछा गया। लगातार क्या है 2011 में पूछा है, उसके बाद 2020 में पूछा और 2024 में पूछा है। 3 वर्ष लगातार ही पूछा गया है और 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, इसीलिए हम इसका सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो एक चीज़ अपने दिमाग में फिक्स रखना कि यहाँ पे क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे। और एक काम आप जानते हैं क्या कीजिएगा, ये जो है इसको कोस में बदल दीजिएगा, एकदम तुरंत ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बस सीधा सा है कि चूंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ से क्या होता है एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x और प्लस में हमारा जो होता है साइन इनवर्स y, क्या साइन इनवर्स y अब बराबर में क्या होता हो जाता है साइन इनवर्स यहाँ पे x√1 माइनस के y स्क्वायर अब प्लस में y√1 माइनस के x², यही हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी पे हम लोग बैठा देंगे सिंपल सा, और हमारा आंसर जो होगा बिल्कुल चलेगा, क्या बिल्कुल इजी तरीका से यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो मतलब यहाँ पे सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन इनवर्स हो जाएगा। सबसे पहले साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद फिर x होगा। तो x का मान क्या है, तो x का मान को यदि देखा जाए तो x जो यहाँ पे दिया है 4/5। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं यहाँ पे हिंट, मतलब बार बार पेज को उलटना ठीक नहीं है। x का मान है 4/5 है और y का मान है क्या
5 मतलब 5/13 है, इतना चीज़ है। बस यहाँ से सिर्फ अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। क्या हम लोग बस एक ही काम करेंगे, यहाँ से लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे होना चाहिए साइन इनवर्स x हो जाएगा, मतलब 4/5 और उसके बाद √1 माइनस के बाई स्क्वायर मतलब 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस होता है, फिर बाई होता है, मतलब 5/13 हमारा होता है, फिर अंडर रूट में होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और x का जो वैल्यू है ना 4/5 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल सा हमारा हो जाएगा 4/5 का यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो प्लस में पहले से उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारे पास है साइन इनवर्स 16/65, इसको तो भी लेकर के चलना है, ज़रूरी तो है। यहाँ पे साइन इनवर्स 16/65 इसको लिख देंगे। यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स 16/65, इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे और इसको सत्यापित करना है। तो सिंपल सा इसका कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे। साइन इनवर्स है ना ब्रदर, तो हम लोग साइन इनवर्स यहाँ से लिख देंगे साइन इनवर्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4/5 है तो 4/5 हो गया, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया, 1 है तो 1 हो गया, 5/13 का स्क्वायर का मतलब यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर हो गया 169 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, 5 यहाँ पे 13 है तो 5/13 हो जाएगा। फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। अब 5/4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारा। और इस तरह से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और यहाँ पे पहले से क्या था, साइन इनवर्स 16/65 था, तो साइन इनवर्स 16/65 लिख दिया। इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ से काम क्या करेंगे, बेहद आसान है, साइन इनवर्स है ना ब्रदर, तो साइन इनवर्स हम लोग दे देंगे। उसके बाद क्या है, 4/5 है तो 4/5 हमारा हो जाएगा। और ये दोनों का एलसीएम अंडर रूट में क्या है 169 आ जाएगा एलसीएम, तो 169, तो 169 माइनस के कर देंगे 25 कर देंगे। फिर प्लस है 5/13 तो 5/13 अंडर रूट तो अंडर रूट, और ये 25 का एलसीएम आएगा 25 आएगा, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और प्लस में क्या है, साइन इनवर्स 16 यहाँ पे 65 है। क्या साइन इनवर्स 16/65 है, इतना हो गया। अब यहाँ से फिर काम क्या करेंगे, साइन इनवर्स है तो जैसे है वैसे लिख देना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में क्या होगा, देखिए सबसे पहले 169 में से 25 को हम लोग घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, और पहले से नीचे में जो था 169 ही था। फिर प्लस है तो प्लस 5/13 है, तो यहाँ से 5/13 हो जाएगा। फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 25 में से 16 को घटाएंगे 9 बचेगा, और नीचे में 25 पहले से ही उपस्थित था तो यहाँ पे 25। फिर ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिए, और पहले से यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स 16/65, तो 16 यहाँ पे 65 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स है ना जी, तो यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे हम लोग लिख दिए। उसके बाद 4/5 है तो 4/5 कर देंगे, और यहाँ से गुना में क्या हो जाएगा, देखिए 144 का होता है 12 वर्गमूल और 169 का होता है 13 होता है, इतना हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर 5/13 है तो 5/13, और गुना में क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 5 के 25 का होता है 5 होता है, इतना हो गया। और उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर क्या है, साइन इनवर्स 16/65 के साइन इनवर्स 16/65 हो गया हमारा। उसके बाद फिर बराबर, फिर साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन इनवर्स दे देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला के साथ गुना कर देंगे, 12 चौक यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 गुना 4 करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 13 पचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर 5 गुना 3 यहाँ पे करेंगे, नहीं तो सीधा सा 5 से 5 कैंसिल कर हो जाएगा, और ऊपर में बचेगा 3, और यहाँ से बच जाएगा नीचे में 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन इनवर्स 16/65, यहाँ पे 16/65 यहाँ से हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर साइन है तो यहाँ पे साइन इनवर्स कर देंगे। अब इसका एलसीएम नहीं, एलसीएम क्या आएगा 65, 13 और 65 का एलसीएम 65 आता है, और 65 में 65 से भाग करेंगे 1 आएगा, मतलब 48। अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में फिर क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 16 में हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काम क्या होगा, साइन इनवर्स है ना जी, तो यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि सिंपल सा सीधा सा एक चीज़ होगा मेरे दोस्त, कि देखिए 48 में से 15 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना होता है, 13 का 3 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारा 1 रहेगा। क्या 13 का 3 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 4 1 यहाँ से क्या हो जाएगा
4 1 5 1 6 हो जाएगा, मतलब 63/65 हो जाएगा। क्या 63/65 यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से हम एक चीज़ यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं कि इसको हम कोस में यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्या कोस में चेंज करेंगे तो कोस में कैसे चेंज होगा, तो कोस इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर, मतलब 16/65 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे होता है, यहाँ पे सीधा सा एक चीज़ लिखना है कि कोस इनवर्स एक्स बराबर में जो हमारा होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बस इतना काहे आप सिर्फ कर रहे हैं, उतना तो दिमाग विशेष नहीं लगाना है, क्योंकि हमें इतना लिखना है। तो यहाँ पे करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या होता है, कोस इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। क्या 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देना है, ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है, इतना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से काम क्या करेंगे, हमारा तो काम हो गया यहाँ से बेहद आसान हो गया। तो बस हमें इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो कैलकुलेशन जो होता है बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे था साइन है, तो यहाँ से हम लोग साइन दे देंगे, तो साइन दे दिए। उसके बाद फिर क्या है, 63 बटा में क्या 65 है, 65 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर प्लस है तो प्लस, कोस है यहाँ से कोस इनवर्स दे दिए, राइट। अब यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे, काम यहाँ से करेंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। क्या 16 का स्क्वायर 256 होता है। और यहाँ पे 65 का स्क्वायर जो होगा 42 होगा, क्या होगा 42 होगा, 42 स्क्वायर हो जाएगा ना, होगी हम सब के पास। अब यहाँ से हम काम क्या करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, सिंपल सा ये यहाँ पे जो है इतना है, इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो देखिए जैसे है वैसे इसको लिख देंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स हो गया हमारा। और उसके बाद क्या है ब्रदर, यहाँ पे 63/65 है तो सिंपली हम लोग 63/65 लिख देते हैं। देखिएगा जादू बहुत ही भयंकर होगा। प्लस है तो हम लोग प्लस को दे देते हैं, कोस इनवर्स है ना ब्रदर, तो यहाँ पे हम लोग कोस इनवर्स दे देंगे। आप लोग झूठों के बोलते हैं भैया मैथमेटिक्स बहुत हार्ड होता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ आपको समझना चाहिए, यहाँ पे समझना चाहिए क्या मतलब बिल्कुल इजी चीज़ है। क्या है कि जब भी यहाँ पे क्या होता है, आप लोग हम भी मिस्टेक करते हैं कि 1/-1 माइनस के 4/5 है, इस तरह का रहता है, तो हम इसका मतलब नहीं समझते हैं। तो ब्रदर इसका मतलब क्या है कि नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, और भिन्न का यहाँ पे घटाव हो गया है, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो ठीक यही पतिया ने यहाँ पर है, इसके नीचे में कुछ नहीं था 1 है, और 42 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4225 आ जाएगा। और यहाँ से 4225 आएगा, इसका निकल करके 4225 कर दीजिएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 200 हमारा 56 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल हम लोग इजी तरीका से इसको बनाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे घटाइए, देखिए क्या है 4225 में से हमको कितना घटाना है 256 घटाना है ब्रदर, यही ना घटाना है। तो यहाँ पे हो गया 15 में से 6 गया 9 बच गया, और यहाँ पास 1 हो गया इसके पास, और यहाँ पे 1 इससे लिया तो 11 हो गया। तो यहाँ से 11 में से 5 को घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पे फिर 1 हो गया, और इसको जब 1 ही हो गया तो 1 में से 2 नहीं घटेगा, इससे 1 लिया तो यहाँ पे हमारे पास 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 हो गया, मतलब 39 यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा जब इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले जैसे है ब्रदर जी वैसे लिख लेंगे, साइन इनवर्स है तो हम क्या करेंगे यहाँ से साइन इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 63/65, तो ब्रदर यहाँ पे 63 अब बटा में यहाँ पे 65 हो जाएगा हम सब का, बिल्कुल इजी है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर कोस यहाँ पे इनवर्स है, और उसके बाद अंडर रूट में देखिए अब यहाँ से क्या होगा, नीचे वाला तो आप कंफर्म है कि 4225 किसका होगा, यहाँ पे 65 का होगा। क्या 65 का वर्गमूल यहाँ पे होता है, इसका वर्गमूल 4225 का वर्गमूल होता है 65, लेकिन हमको लगता है ना कि 63 इसका आएगा वर्गमूल निकल गया, क्योंकि जब इसको घटाएंगे तो इसका घटा करके मान कितना आएगा 3969 आएगा। क्या 3969, तो 3969 का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे सिंपल सा। और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, ये इसको 4225 ही रहने देंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ में वर्गमूल निकाल करके रखेंगे, ठीक है। इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। 4225 इसको समझिएगा, थोड़ा सा पेंसिल से इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम समझते हैं ना मेरा भाई जो होता है वो सबको दिक्कत नहीं होने देना है। यहाँ पे फिर है साइन इनवर्स आ गया ब्रदर, यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स हो जाएगा।
उसके बाद 63/65 यहाँ, तो 63/65 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, कोस इन्वर्स है तो यहाँ से कोस इन्वर्स हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है ब्रदर कि देखिए यहाँ पे जो होता है ना आपका 39/69 है, तो हमको लगता है 63 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे 63 गुने 63 करके देख लेते हैं, क्योंकि इतना तो हमको भी याद नहीं है। तो यहाँ पे 3/3 9 हमारा हो गया, अब उसके बाद छोतियाई यहाँ पे 18 हो गया, छोतिया 18 काट, बाकी रह गया एक, 36, एक यहाँ पे 37 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 दूना 18 काट, बकिया रह गया एक, 7 एक 8 एक 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। देखिए 39 यहाँ पे 89 आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 89 कैसे आएगा, सीधा सा 9 हो गया, 8 दूना 16, 9 हो गया, 8 दूना 16 नहीं होगा, 8 दूना 16 होगा, मतलब 39/69 जो होगा मतलब 63 का ही वर्गमूल है, 63 का ही वर्ग है, तो 39/69 का जो वर्गमूल निकल कर के आएगा यहाँ पे 63। और बटा में हम लोग जानबे करते हैं कि 42/25 का क्या आता है, 42/25 का सिंपल सा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 65 हो जाएगा, 56 नहीं होगा 65 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 65 हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से आप नहीं समझते हैं, तो कहाँ क्या नहीं समझते हैं कि देखिए ब्रदर यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि हम लोग जानते हैं ना एक चीज़ कि कोस इनवर्स में एक्स अब प्लस में क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अब बराबर में क्या होता है π/2 होता है। इतना चीज़ आप लोग जानते हैं क्या, इतना चीज़ आप लोग जानते हैं। जो इस यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है तो वही हम कहना चाहेंगे ब्रदर जी, एक ही बात को इसको बंद करना अति आवश्यक है, एक भी अंक नहीं कटेगा और एग्जामिनर के माइंड में पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो इतना होता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दे, देखिए कोस इनवर्स इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इसका मतलब क्या हुआ, हम उल्टा लिख दिए तो इसका मतलब थोड़ा हुआ कि नहीं, यहाँ पे क्या हमारे पास इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स आप प्लस में क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स में एक्स अब बराबर में π/2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एक्स का मान है यहाँ पे एक्स है, ये मतलब 63/65 और यहाँ भी है 63/65, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो इसलिए हम यहाँ से सीधा सा इसका वैल्यू लिख देंगे π/2 लिख देंगे, क्या π/2 लिख देंगे। और जैसे ही हम π/2 लिख दिए और जो कि हमारा क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया, क्या RHS के इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः इसलिए या फाइनली जो भी आप लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS, क्या है LHS अब बराबर में क्या हो जाएगा हमारा RHS हो जाएगा और बराबर में कितना आता है ब्रदर π/2 ना है जी, तो यहाँ से हम लोग π/2 लिख देंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। इसलिए हम इसी तरह से पूरा जो आपका 12th का जो मैथ है ना सबका एक एक प्रश्नावली का सॉल्यूशन करवाएंगे और बिल्कुल अच्छा तरीका से करवाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे और सितंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मेरा ऐसा टारगेट है, पर्सनल ओपिनियन है कि मैथमेटिक्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है और आपको टॉपर बनना है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट हो जो टॉपर बने, ताकि क्या इसके पीछे मेरा भी स्वार्थ छिपा हुआ है, हम भी चाह रहे हैं मेरा भी नाम हो। इसलिए मेरे दोस्त जितना हो सके उतना मेहनत हम जरूर करेंगे, संभव मतलब जान लगा देंगे आपके पीछे, लेकिन आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर दिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2011, 2020 और 2024 में ही पूछ लिया गया था। और अब की बार 2026 का जो एग्ज़ाम होगा ना भाई 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न जो हमारा है काफ़ी स्पेशल प्रश्न है, क्या काफ़ी स्पेशल प्रश्न है। और कई मेरे भाई इसमें घबरा जाते हैं कि देखिए 10 इनवर्स 2/5 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/12 इक्वल टू π/4। 2020 का कोई 20 में क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 है, यहाँ से देखिए 2022 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप लोग जान भी नहीं करते हैं जी, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 10 इनवर्स इतना मतलब 2 10 को एक साथ लेकर के चलेंगे और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे और दूसरा काम है भी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बस आ जाएगा हमारा आंसर निकल करके, बिल्कुल आसान है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग जल्दी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लिए और ये हम लोग जानते हैं ब्रदर, एकदम सिंपल सा छोटा सा एक ही चीज़ को बार बार हम आपको बताएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ से क्या हो गया LHS हो गया और ई वाला जो है π/4 हो गया, यहाँ पे RHS हो गया, ठीक है। तो हम लोग सिंपली सा क्या करेंगे, हम यहाँ से LHS लेकर के चलेंगे, यहाँ से लिख देंगे LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर या LHS का प्रयोग करने पर आप जो भी लिख सकते हैं सब आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा 10 इनवर्स
2/5, क्या 2/5 है। अब प्लस में हमारा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा हमको याद हो गया है, टेन इनवर्स 1/3। अब प्लस में अगला जो यहाँ पे है टेन इनवर्स 1/12, मतलब वो 1/12 है। क्या ये टेन इनवर्स 1/12 है। तो इसी का सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों का पहले सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे x प्लस वाई मतलब 2/5 और प्लस में 1/3, यही ना हो गया x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस के एक्स बाई, तो 1 माइनस के एक्स का मान है 2/5, तो यहाँ से 2/5 और गुने बाई 1/3, तो 1/3, राइट, इस तरह से। और उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सिंपल सा टेन इन्वर्स 12 है, तो यहाँ पे टेन इन्वर्स 12 है, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी आप लोग लिख दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग फॉर्मूला जानबे करते हैं कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स बाई का फॉर्मूला यूज करने पर, या आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे कर दिए हैं ब्रदर। यहाँ पे टेन इन्वर्स है ना जी, तो यहाँ पे हम लोग टेन इन्वर्स यहाँ से सीधा सा लिख देंगे। अब यहाँ से काम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला क्या आता है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 गुने 3 आ जाएगा। काहे गुना करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 को काट देगा, 3 बचेगा, तो 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 में भाग करेंगे 3 से, तो 3 को काट देगा, जिससे भाग करेंगे उसको काट देगा, तो 3 से भाग करेंगे 3 काट दिया, यहाँ पे 5 है, या 5 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बड़का वो ब्रैकेट दे यहाँ बटा दे करके, उसके बाद फिर काम क्या करेंगे 1 है, तो यहाँ पे देखिए 5 गुने इसका भी नीचे में एलसीएम ले लीजिएगा, 5 × 3 होगा, और 5 × 3 में 1 से भाग कीजिएगा तो 5 × 3 ही आएगा। तो 5 × 3 यहाँ पे क्या होता है 15 होता है, मतलब 15, माइनस है तो माइनस, और उसके बाद इससे इसमें भाग कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 1 को गुना कीजिएगा 2 से, तो यहाँ पे हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से प्लस है तो प्लस देना है ब्रदर, टेन इन्वर्स है ना, तो यहाँ पे टेन इन्वर्स हम लोग सिंपली दे देंगे 1/2 है तो 1/2। आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप अपने अनुसार। उसके बाद आप देखिए 3 गुने 5, यहाँ 5 गुने 3 या 3 गुने 5 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब टेन इन्वर्स है तो टेन इन्वर्स लिख लिए। उसके बाद 6 और 5 कितना होता है, दोनों को ऐड कीजिए 11, और यहाँ तो दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बटा में क्या बचेगा, 15 में से 2 को घटाएंगे हमारा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर प्लस है ब्रदर, प्लस दे देंगे, टेन इन्वर्स है तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे टेन इन्वर्स, और 1/12 है, 1/12। फिर पुनः हम लोग टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। तो यहाँ से टेन इन्वर्स में एक्स प्लस में टेन इन्वर्स में वाई, हमारा यही हो जाएगा। टेन इन्वर्स में वाई इजकल टू हमारा जो इस बराबर होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर में होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई इजकल टू वहाँ मतलब बटा में 1 माइनस के एक्स वाई। क्या बटा में 1 माइनस के एक्स वाई, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और इस पे हमेशा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। आप क्या इसको देखिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेंसिल है, पेंसिल से इसको हमेशा हम बताएं कि इसको क्या करना है, सर्कल में बंद कर देना है, इस तरह से बॉक्स बना करके बॉक्स में इसको बंद कर देना है। ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि देखिए ऐसा हम इसलिए आपको हम बताते हैं ना कि हम लोग जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो लगता है सिंपल सा सब क्वेश्चन को ही बना रहे हैं, और एग्जामिनर का माइंड यहाँ पे जाएगा ना तो सीधा सा यहाँ पे कुछ डिफरेंट नज़र आएगा, और डिफरेंट दिखाने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो सिर्फ यही कर देना, तो सीधा सा हमारा टेन इन्वर्स है तो यहाँ पे टेन इन्वर्स हो जाएगा। क्या टेन इन्वर्स हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एक्स प्लस में वाई, एक्स का मान है 11/13 है तो 11 में हमारा 13 हो जाएगा, और प्लस में बाई हो जाएगा, और बाई का मान है 1/12 तो 1/12 हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस के एक्स बाई तो 1 माइनस के एक्स गुने बाई है, तो यहाँ पे 11 गुने 13, क्या 11 गुने 13, और गुना में क्या हो जाएगा 11/13 होगा, और उसके बाद गुना में हो जाएगा 1/12, तो यहाँ से 1/12 कर देंगे। ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे पूरी तरह से। और उसके बाद फिर टेन इन्वर्स है ब्रदर, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे टेन इन्वर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे टेन इन्वर्स लिख देंगे। और वही काम करेंगे यहाँ पे ऊपर में एलसीएम लेंगे, क्योंकि क्या होता है 11/13 प्लस 1/12 है, तो 13 और 12 का जो एलसीएम लेंगे ना तो 13 गुने में 12 हो जाएगा। क्या 13 गुने में 12 हो जाएगा, और 13 से इसमें भाग करेंगे तो 13 को कैंसिल कर देगा, 12
12 बचेगा, मतलब यहाँ पे सीधा सा हो गया क्या 11 गुना में हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे और 12 इसमें भाग करेंगे 12 से तो 12 के कैंसिल कर देगा और यहाँ पे 13 बचेगा और 13 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से हमारा 13 होगा। क्या 13 होगा। और बटा में हमारा क्या आएगा, बटा में सिंपल सा है, सीधा सा है। जब इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 13 गुना 12 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 13 और गुना में 12 हो जाएगा। क्या होगा 13 गुना में 12 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा हमारा सिंपल सा 13 गुना में 12 और माइनस है तो माइनस और 13 गुने 12 में भाग देंगे 13 गुने में 12 से तो 1 आएगा और 1 गुने 11 करेंगे तो हमारा ये 11 आएगा और ब्रैकेट को यहाँ पे फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना काम किए। उसके बाद हम यहाँ पे काम क्या करेंगे ब्रदर, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस को रखिएगा। आगे का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ पे 10 इनवर्स है तो सबसे पहले हम लोग 10 इनवर्स यहाँ से लिख देंगे। क्या 10 इनवर्स यहाँ से लिख दिए और उसके बाद देखिए हमें काम क्या करना होगा। सबसे पहले 13 गुने 12 और 13 गुने 12 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे वाला आपस में कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, सिंपल सा सीधा सा है। एक चीज़ आपको दिमाग में एक ही चीज़ आपको याद रखना होगा कि जब यहाँ पे 11 गुने 12 करेंगे, मतलब 12 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इतना मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 132 आ जाएगा। क्या 132 आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 132 और प्लस में 13 है, मतलब कि 13 है। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या बचेगा 12 गुने 13 करना है तो 12 गुना 13 में यहाँ पे कर देंगे तो 12 और गुना कर क्या कर देंगे 13 कर देंगे। क्या 12 गुना 13 तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा और यहाँ पे 12 है तो 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 156 आ गया। तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 156 और माइनस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 11 कर दिया। इतना ही ना आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे, आगे का जो प्रोसेस है इसको करेंगे। सीधा सा है, सिंपल सा है। इनवर्स है ब्रदर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से देखिए इसमें 13 को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना होता है, 3 2 हम लोग जानते हैं कि 5 होता है। उसके बाद और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, 145 हो गया। और 156 में से 11 को घटाएंगे, मतलब कि क्या है 6 में से 1 को घटाएंगे हमारा 5 आएगा, 4 में से 1 को घटाएंगे यहाँ पे 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि 145 बटा में 145 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों आपस में इसको कैंसिल कर देते हैं, दोनों कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा 10 इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे 10 इनवर्स तो यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं 10 इनवर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों आपस में जब कैंसिल होता है ना तो इसके साथ 1 बचता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए कि 10 में किसका मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं ब्रदर जी कि क्या होता है कि 10 में जो मान होता है 45 डिग्री का मान होता है और 45 डिग्री को हम लोग 45 डायरेक्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि इन्वर्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है 45 डिग्री को हम लोग पाई बटा 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे पाई बटा 4 लिखेंगे। तो सिंपल जो होता है 10 इनवर्स 1 जो होता है पाई बटा 4 का मान होता है, मतलब 45 डिग्री का मान होता है पाई बटा 4 लिख दिए। और जो कि हमारा क्या है RHS के बराबर है। क्या है RHS के बराबर है, तो फाइनली इसलिए या अतः हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या है कि LHS, क्या LHS अब बराबर में क्या हो जाएगा RHS। आप लोग में से कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे कि भैया आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं। तो ब्रदर देखिए मीडियम तो आप अपने अनुसार में, मैथमेटिक्स में मीडियम क्या निर्भर करेगा, थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, और जो भी होता है समझिए कि इंग्लिश मीडियम में सोल्यूशन होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा अपने अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। और वही है कि यदि आप मैथमेटिक्स में 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और आप लोग पूरा नोट्स बनाते चलिएगा, समय समय पे नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है काफ़ी आसान प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट प्रश्न है ब्रदर जी यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कि सिद्ध करना है कि 10 इनवर्स 1 बटा में x प्लस वाई अब प्लस 10 इनवर्स वाई अब बटा में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 अब बराबर में कोट इनवर्स x है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में हम भी एग्जाम दिए थे। तो आपको इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीका से समझाएंगे।
तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए हैं। तो यहाँ पे सीधा सा एक चीज़ तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया, LHS और RHS में इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे LHS बोलेंगे, क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे। और यहाँ पे जो दिया गया है RHS है, तो हमें काम क्या करना होगा, LHS और RHS को दोनों को इक्वल कर देना होगा। तो हमें किसको लेकर के चलना है, तो सिंपल सा है, जो देखने में बड़ा लगे आप यहाँ से स्पष्ट कर लीजिए। LHS बड़ा देखने में लग रहा है या RHS लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे LHS जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने में लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे LHS लेने पर, क्या लिखेंगे, LHS लेने पर। सिंपल सा है, सीधा सा है, साधारण सा है, क्योंकि आपको घबराना नहीं है और हम सॉल्यूशन करवाएंगे तो बेहतर तरीका से इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स है ब्रदर। तो यहाँ पे हम लोग 10 इनवर्स लिख देंगे। 1 अब बटा में क्या है, x प्लस में y है, क्या x प्लस में y है, और उसके बाद फिर प्लस है और फिर 10 इनवर्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 10 इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद y है ब्रदर जी, और उसके बाद फिर क्या है, एक्स स्क्वायर अब प्लस में है एक्स वाई अब प्लस में क्या है 1 है। यही है, इसी का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में लग रहा होगा, यहाँ पे देखिए हम पेंसिल से थोड़ा सा आपको इंडिकेट यहाँ पे कर देते हैं, या सीधा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि 10 इनवर्स एक्स और प्लस 10 इनवर्स वाई है। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, या हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि 10 इनवर्स में एक्स और प्लस में क्या होता है 10 इनवर्स में वाई, क्या 10 इनवर्स में वाई इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस में वाई अब बटा में क्या होता है 1 माइनस के एक्स वाई होता है, क्या 1 माइनस के एक्स वाई होता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है और इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला को लिख दिया, बस इसी पे हमें बैठा देना है, काम करते जाना है। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको बैठा लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन जो होता है बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल ईजी होता है, इससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा आगे से हम यहाँ पे चलेंगे। 10 इनवर्स है तो हमें यहाँ पे क्या काम करना होगा, 10 इनवर्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है। इस सब का एलसीएम हम जब लेंगे तो एलसीएम में गुना का हल करेंगे, जैसे वैसे लिख देंगे। एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई लिख देंगे, और उसके बाद इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई है तो प्लस में एक्स वाई, प्लस के 1 है तो प्लस में 1, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, जब एक्स वाई से भाग करेंगे इसमें तो एक्स वाई को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इससे भाग करेंगे इसमें तो इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, क्या एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, यही बचेगा यहाँ पे। और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे दे देना, बटा दे देना है, ब्रैकेट नहीं है। और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, फिर एगो एलसीएम लेंगे नीचे में भी, क्योंकि नीचे भी एलसीएम लेना ज़रूरी होता है। तो नीचे एलसीएम लेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 का। तो यहाँ भी एलसीएम जो हमारा आएगा एक्स प्लस में वाई आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 1 आ जाएगा। इतना ही एलसीएम आएगा। इस तरह से इसको लिख दिए। जब एक में इससे भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, तो कुल यहाँ टोटल लिखा जाएगा एक्स प्लस में वाई, और उसके बाद फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 1, यहाँ से इतना लिखा देगा क्योंकि दोनों गुना में होगा। और उसके बाद फिर क्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए एक्स प्लस वाई भी काट देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, तो ये भी इसको काट देगा। बचेगा क्या, सिर्फ माइनस में वाई बचेगा, तो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है बड़ा सा ब्रैकेट इसको बना देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यहाँ से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये दोनों आपस में तो कट जाएगा, नीचे में सेम है, क्योंकि एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 यहाँ भी है। तो सिंपल सा हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स है, तो यहाँ से 10 इनवर्स रहेगा ही। और यहाँ पे ऊपर में क्या बच जाएगा, वो ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 1। अब देखिए यहाँ से काम क्या करना होगा, जब भी इस तरह से आपका आता है ना कैलकुलेशन वाला, इसका मतलब होता है y को x के साथ गुना करेंगे और y को यहाँ पे y के साथ भी गुना करेंगे। तो दोनों के साथ गुना कर देंगे, तो सबसे पहले प्लस है 1 के बाद तो प्लस देंगे, और x गुने y करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस में फिर क्या हो जाएगा y गुने y करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इतना होगा, ब्रैकेट को यहाँ पे अथी कर देंगे, यहाँ पे बटा दे देंगे। उसके बाद फिर नीचे में क्या होगा, सीधा सा यहाँ भी गुना करना है। तो इसको क्या है, इसका मतलब सीधा सा आपको यही समझना है, थोड़ा सा
इंडिकेट इसको कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि x को गुना करेंगे सबके साथ और उसके बाद y को गुना करेंगे सबके साथ, यही हमें काम करना होगा। तो यही काम हम सबसे पहले करेंगे। x गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर x गुने एक्स वाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में हमारा y हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फिर x गुने यहाँ पे क्या करेंगे 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा y जो है ना, y को सबके साथ गुना करेंगे तो y गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर y होगा। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर y गुने एक्स वाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना होगा, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। फिर y गुने 1 है तो y गुने 1 करेंगे तो हमारा y हो जाएगा। क्या होगा, y गुने 1 करेंगे तो हमारा y हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब माइनस में y है तो यहाँ पे माइनस में y हो जाएगा। इतना आसान है, क्योंकि आपको घबराना नहीं है, अपना पेशेंस को यहाँ पे बना करके रखना है, इतना ईजी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको आप ध्यान देना है थोड़ा सा ब्रदर, थोड़ा सा देखिए, दिमाग तो आपको लड़ाना पड़ेगा। और हार्ड क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। टेन इनवर्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स दे देंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग दे दिए। अब यहाँ पे सीरियल करके लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर वाला को पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ एक्स बाई और यहाँ एक्स बाई, तो एक एक्स बाई प्लस एक एक्स बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x वाई हो जाएगा, मतलब 2x वाई हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे में भी क्या हम लोग यहाँ पे सिंपलीफाई इसको कर सकते हैं, सिंपल सा सीधा सा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ करेंगे कि जो x है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। क्या x को सबसे कॉमन नीचे में लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए x क्यूब में से x को निकाल लिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई में से x को निकाल लिए तो यहाँ पे एक्स बाई बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x से और x से यहाँ पे कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर में बाई, एक्स स्क्वायर बाई में से x को हटा लेंगे। यहाँ पे 2x है तो एक x निकाल लिए तो यहाँ पे सिंपल सा प्लस में x वाई हो जाएगा। क्या, प्लस में x वाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा होगा कि x वाई स्क्वायर है तो x वाई स्क्वायर में से x को निकाल लेंगे तो सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या, यहाँ पे सीधे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, हमको पहले ही बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए ब्रैकेट को नहीं भी बंद करेंगे यहाँ पे तो बाई प्लस में बाई माइनस में बाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बच जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए एडजस्ट करके लिख देंगे। सबसे पहला क्या है, टेन इनवर्स है ब्रदर, तो हम लोग यहाँ पे टेन इनवर्स दे देंगे। और उसके बाद ऊपर में जैसे है वैसे लिख देना, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद फिर वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस में एक्स 2x वाई है तो यहाँ पे 2x वाई लिख देंगे। प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, और इसके बाद यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को भी आगे हम लोग कर देंगे। अब एक्स वाई प्लस में एक्स वाई तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ से आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy प्लस 1 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना आसान था। और यहाँ पे बच जाएगा टेन इनवर्स है तो यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 रहेगा। और नीचे में x है तो यहाँ पे x हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि टेन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स। क्या, कोट इनवर्स x लिख सकते हैं, और जो कि हमारा RHS के बराबर है। क्या, जो कि हमारा RHS के बराबर है। और यही हमारा हो गया PROVED, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया 110%। और इस तरह से इसका
सॉल्यूशन हम लोग तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। क्या तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करवा दिए हैं। और यहाँ पे टोटल जितना भी 5 क्वेश्चन था ना, पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं और बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो भी पूछा गया था। तो चलिए, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। और सभी का आपको नोट्स बना लेना है। और जितना भी सॉल्यूशन करवाए ना, टोटल 18 क्वेश्चन आपका शॉर्ट वाला हो गया और 5 क्वेश्चन आपका लॉन्ग वाला हो गया। सभी का PDF टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। यदि आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।